फाइनेंशियल सेक्टर्स में इस तरह से ऑपरेशन होते हैं, मैं इसको भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कन्वर्जन हुआ, इस बात को मैंने खुद कहा आपको कि सुब्रत राय सहाराश्री जी ने स्वयं कहा कि हाँ 30 to 40% री इन्वेस्टमेंट होता है, और उसको उन्होंने वैलिडेट किया कि आप LIC देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक दे लीजिए, किसी भी बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट होता है, अगर कोई आदमी को नहीं है या उसको जानकारी नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिक फिर दोबारा फिक्स हो जाता है। बोला ये बैंकिंग का ये चलन है, फाइनेंशियल सेक्टर का चलन है। लेकिन आपको पैसे वापस करने थे, आदेश ध्यान रखिए, आपको पैसे वापस करने थे। आप मान लीजिए 2002 में कन्वर्जन किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, आप बच गए। 2008 में कन्वर्जन किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, आप बच गए। 2011 में आपने कन्वर्जन किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, आप बच गए। अब सवाल है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 15% इंटरेस्ट के साथ आपको निवेशकों का पैसा लौटाना है। उसके बाद आपने, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो एजेंट बंधु हैं उनसे भी गलती हुई, क्योंकि उनको भी आपने दबाव बनाया। आपने कहा कि आप री इन्वेस्ट करा दीजिए, आप कन्वर्जन करा दीजिए, और उसके बदले में आपने उनको मोटी कमीशन भी दी, और वो कमीशन भी आपने रख लिया। आप कह रहे हैं सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो कमीशन जो एजेंट को मिलना था वो कमीशन भी रख लिया, और वो जितने कमीशन है लगभग 90% से अधिक है, वो सारे कमीशन आपके पास है। कन्वर्जन भी करा लिया, और फिर आपने सेबी को कहा कि हमने सारे भुगतान ऑलरेडी कर दिए हैं। डिफरेंस ये है, आपने कानूनी रूप से क्या गलत किया? आपने सेबी को कहा कि हमने सारे पैसे लौटा दिए हैं। आप किसको कह रहे हैं पैसे लौटाने की बात? अगर नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हम ये पैसा दे देते हैं आपको, 24,000 करोड़ रुपए आप लौटा दीजिए। सेबी नहीं लौटा सकी, सेबी एडवर्टीजमेंट, सेबी की जो गड़बड़ियां हैं उस पर हम अलग से सवाल करेंगे। पहले मुझे जो कंपनी ने गड़बड़ियां की उसकी मैं बात कह रहा हूं। अभी कोई मत बीच में बोलिएगा प्लीज, आप लोग शांति रखिए, मुझे सब जानकारी हो गई है। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने 2012 के रिटर्न को कन्वर्जन करा करके, री इन्वेस्ट करा करके आपने ये कैसे कह दिया कि हमने पैसे वापस कर दिए? क्यों कहा सर? क्यों कहा जी सर, आपका सवाल बिल्कुल ही लाजमी है, और यह सवाल होना भी चाहिए कि आपने कन्वर्जन क्यों किया। सारा फाइनेंशियल बिजनेस में थी, सारा फाइनेंशियल बिजनेस का नेचर है, एक मैच्योरिटी हुआ, दूसरा शुरू हुआ, रिन्यूअल, पार्शियल विड्रॉवल, पार्शियल मैच्योरिटी, ये सब आते हैं इसमें। 2007 2006 से इवन 2000, हालांकि 2001 से ROC के अंडर में सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन चल रही थी, वो भी OFCD ही था। आज जो OFCD के ऊपर सवाल खड़ा होता है उस पर हम दूसरा, आप बोले अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, हम उस पर नहीं अभी जाना चाहते हैं। जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, सहाराश्री ने भी कहा था कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में 30-40% री इन्वेस्टमेंट होता है, और वो सहारा में भी हुआ है। लेकिन ये कह देना कि 2012 में ही 100% कन्वर्जन करा दिया गया, मैं कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि 2006 से मैं यही कह रहा हूं, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। एक मिनट रुकिए, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। मैंने सहाराश्री के उस इंटरव्यू को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हाँ हो सकता है कि भाई 30% 40%। पुख्ता सबूत यह है कि 100% के करीब कन्वर्जन हुआ है। 100% कन्वर्जन हुआ, 100% कन्वर्जन हुआ है। कन्हैया, इस बात को स्वीकार कीजिए। आप नहीं, अगर जानकारी है तो आप जानकारी लीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मैं आपसे सवाल को पूछ रहा हूं, और मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो बहुत जरूरी सवाल है, और मेरा कोई सहारा के खिलाफ मैं कोई कैंपेन कर रहा हूं, आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए। मैं चाहता हूं कि सहारा ठीक हो जाए, सहारा कंपनी ठीक से काम करने लगे, निवेशकों का पैसा दे और अपना काम करे। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप ये कंफर्म करके आइए कि क्या 100% कन्वर्जन हुआ या नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ, मेरे पास, मैं 1.5 साल से ये कैंपेन कर रहा हूं, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड्स आ गए हैं, एक एक रिकॉर्ड्स। कोई ऐसा इलाका नहीं है, चाहे वो बिहार का दरभंगा हो, या झुंझुनू राजस्थान का हो, या महाराष्ट्र का गोंडिया हो, या हैदराबाद हो, या असम हो, कोई ऐसा, हरियाणा हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से मेरे पास, मेरे शो पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है इस मुद्दे पर। नंबर 1,
कि कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन किया गया। आपने सेबी को भी गुमराह किया, आपने कोर्ट को भी गुमराह किया। कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी, आप सुनते जाइए, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी। 2015-16 तक आपने 15,000 करोड़ रुपए जमा किए, आपको जमा करने थे 24,000 करोड़, 25,000 करोड़। अब जब 10,000 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं, तो पिछले 12 वर्षों में आपने 25,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं जमा किए? अगर आपके पास प्रॉपर्टी थी, अगर आपका ऑफिस खुला हुआ था, अगर आप पैसा कलेक्ट कर रहे थे, आपने सुब्रत राय सहाराश्री को जेल से निकालने के लिए अलग अलग स्कीम लेकर के आए, एक से एक स्कीम लेकर के आए, डोनेशन स्कीम लेकर के आए। डोनेशन का मतलब था कि डोनेट कर दीजिए, ये उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलना था निवेशक को। डोनेशन स्कीम लेकर के आए और उसमें हजारों करोड़ रुपए की उगाही की आपने, हजारों करोड़ रुपए आपके पास आए। फिर वो पैसा सहारा सेबी की अकाउंट में जमा क्यों नहीं हुआ? आज 12 साल आपने क्यों लगा दिए? 6 लाख करोड़ की अगर आपकी संपत्ति है, आपको 24,000 करोड़ रुपए ही जमा करने थे, आपने क्यों नहीं किए? आप बताइए, क्यों नहीं किए 24,000 करोड़ रुपए? फिर आप कहेंगे, मैंने वो उस इंटरव्यू में देखा कि नहीं, डिस्ट्रेस सेल हम कैसे कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का टुकड़ा बड़ा बड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े जो आज बिक रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जमीनें नहीं बिक रही हैं? मेरे पास पुख्ता, मैं, आप अगर कहेंगे तो मैं सारे डिटेल भेज दूंगा आपको। उत्तराखंड में जमीनें बिक गई, पटना में जमीनें बिक गई, आपके मध्य प्रदेश में कई इलाकों में जमीनें बिक गई, ग्वालियर में जमीनें बिक गई, भोपाल में जमीनें बिक गई। आप कह रहे हैं जमीनें नहीं बिक रही, और जमीनें बिक रही हैं मार्केट से अधिक प्राइस पे, लेकिन सामने दिखाया जा रहा है 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में, बिका है 200 करोड़ में ही, 150 करोड़ के बारे न्यारे हो रहे हैं। ये खुलेआम फ्रॉड चल रहा है कन्हैया। आप अगर इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप एकांगी हो गए हैं और अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, आप भी उसी नाव में सवार हैं जिस नाव में ये तमाम लोग सवार हैं। जब नाव डूबेगा तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कन्हैया। आप सिर्फ ये कहते रहे कि नहीं नहीं, मैं तो सहाराश्री जब कमा रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब कमा रहे थे अच्छी बात है, लेकिन जो गलतियां हुई हैं आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इंटरेस्ट के साथ आपने पैसा क्यों नहीं सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया? क्यों नहीं जमा किया 12 साल में? अब क्योंकि क्योंकि आपने इस सवाल को छेड़ दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर सेट का जो ऑर्डर था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा था। और वो ऑर्डर क्या था? किसी भी कॉर्पोरेट को, सर आज निवेशक के हित में हर कोई बात कर रहा है, आज निवेशक के हित में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट को लोग भूल जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो इस देश में कॉर्पोरेट, इस देश में कॉर्पोरेट जीरो हो जाएंगे और बेरोजगारी का हालत ऐसा आ जाएगा। कन्हैया एक मिनट, आप ये गलतफहमी में हैं। मैं निवेशकों की गाली खा करके भी सहारा के पक्ष में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि सहारा खड़ी हो जाए। मैं निवेशकों की गाली खाने के लिए तैयार हूं। निवेशक कहेंगे कि अरे क्यूवाइब नेटवर्क बिक गया। कल तक तो आप कह रहे थे क्यूवाइब नेटवर्क बिक गया निवेशकों के हाथों, निवेशकों ने पैसा दे दिया तो निवेशकों की बात कर रहे हैं। ये कहेंगे कि नहीं, क्यूवाइब नेटवर्क सहारा के हाथों बिक गया। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे आप खाली ये बता दीजिए कि जो मैंने ये सवाल आपसे पूछे हैं, क्या ये सवाल जायज हैं या नहीं है? सर, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट देख रही है, मेरी मैनेजमेंट देख रही है। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, सारे यहां पर निवेशक और जो कार्यकर्ता बंधु हैं शांति से सुन रहे हैं। वो मैंने उनको कहा है कि आप सुनिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं जब अपना मेरे सवाल की झड़ी खत्म हो जाएगी तो मैं सबको बोलूंगा आप पूछने के लिए। बोलिए, जवाब दीजिए। उस समय का तत्कालीन सरकार के निर्देशानुसार सेबी के गाइडलाइंस में जो कुछ भी ऑर्डर दिया गया एक कॉर्पोरेट को जिसका नाम है सहारा, उसको जो ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर को सहारा के अलावा अगर किसी और कंपनी को दी गई होती और एक ऑर्डर को दोबारा फिर से दूसरी ऑर्डर में उसी भुगतान को लेकर के अगर कहा जाए तो क्या वो कर पाता? मेरा सवाल आज इन लोगों से है कि क्या एक ही ऑर्डर को 2 बार भुगतान करने के लिए अगर किसी को कहा जाए तो वो करेगा?
आज सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप निवेशकों को 15% इंटरेस्ट के साथ ब्याज दिया जाए, ब्याज के साथ वापस किया जाए। क्या उस समय 15% इंटरेस्ट वाजिब था? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को जो ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर चुका है रियल एस्टेट में, उसको ये बोला जाए कि आप अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी बेच करके और 15% इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को दिया जाए? क्या ये ऑर्डर सही था? फिर भी उस ऑर्डर में क्या था? कस्टमरों को रिटर्न किया जाए। अगर किसी भी कॉर्पोरेट को इस तरह की ऑर्डर मिलती है तो कस्टमरों को मैनेज करने के लिए वो कॉर्पोरेट का ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको पालन करने के लिए सहारा ने वो किया। भले सहारा ने री इन्वेस्टमेंट करवाया, हाई रिटर्न देकर के उन्होंने री इन्वेस्टमेंट, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं, उस तरह से किया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं दिया होता और सुप्रीम कोर्ट ये बोला होता कि आप सेबी को पैसा दीजिए, तो सहारा इस तरह से नहीं करता। जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सहारा ने ऑर्डर किया था, तो सहारा ने उस ऑर्डर का पालन किया था। और यही कारण है कि 2620 करोड़ की देनदारी आज भी सेबी नहीं दे पाई है, जो सहारा ने भी नहीं दिया है और बैलेंस शीट में दिखता है। क्या 2620 करोड़ सेबी ने पेमेंट किया है? क्या नहीं किया है? वो 2620 करोड़ सहारा ने नहीं पेमेंट किया था और उसने बैलेंस शीट में दिखाया था। दूसरी बात कि जब सेबी ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि सहारा ने पैसा पेमेंट नहीं किया है, वो री इन्वेस्टमेंट किया है, कन्वर्जन किया है, तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ऐसा ऑर्डर नहीं करना चाहिए था कि अगर आप जान गए हैं कि वो इन्वेस्ट